क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टाइम सच में खत्म होने वाला है आईटी इंडस्ट्री में? क्या सच में हम रिप्लेस हो जाएंगे? क्या सच में सारी जॉब खत्म होने वाली है, रिप्लेस होने वाली है? सी, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अगर आप एआई के टूल को यूज करना आपको नहीं आया तो यस, आप रिप्लेस हो जाओगे। आज के टाइम में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, इतना सब कुछ आपको वीडियोस मिल जाएंगे, पॉडकास्ट मिल जाएंगे, टेक लीडर्स के कमेंट देखने को मिल जाएंगे कि भाई बाय 2025 जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनकी जॉब खत्म होने वाली है, वो रिप्लेस होने वाली है। इनफैक्ट सेल्स फोर्स के सीईओ का कहना था कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं चाहिए। जिससे हो क्या रहा है कि लोगों में डर फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि भाई हम इस लाइन में आए क्या नहीं आए। स्पेशली अगर मैं फ्रेशर्स की बात करूँ या जो लोग कॉलेज में हैं उन लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा एक एआई हाइप है और मतलब लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि भाई ये फिर सही में लॉन्ग टर्म हक के लिए हमारे लिए सही है भी या नहीं, या सही में हम कल को इस फील्ड में जाके रिप्लेस हो जाएंगे तो क्या हमें कुछ और ऑल्टरनेटिव देखना चाहिए, क्या हमें गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहिए। मतलब वो अपने मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं। अच्छा, लेट मी क्लियर यू वन मोर थिंग, ये जितना भी एआई हाइप है ना, ये ज़्यादातर मतलब स्टूडेंट्स जो अभी कॉलेज में हैं या जो भी फ्रेशर हैं या फिर कॉलेज पास आउट कर लिया लेकिन जॉब को ढूंढ रहे हैं, उन लोगों में बहुत ज़्यादा डर है। क्योंकि उन लोगों को अभी पता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है उन लोगों को, उनको नहीं पता है कि आईटी इंडस्ट्री में एक्चुअली एक पिक्चर क्या है। लेकिन जो एक्सपीरियंस होल्डर है उनको पता है कि भाई इंडस्ट्री में कैसी चीज़ें चलती हैं, उनको एक्सपीरियंस है, उनको एक आइडिया है, क्लैरिटी है। तो स्टिल वो लोग अपनी डेवलपमेंट, अपने स्किल डेवलपमेंट में लगे पड़े हैं, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने में लगे पड़े हैं और उनको समझ में आ चुका है कि भाई हमें किस तरीके से आगे चलना है, किस तरीके से हम सर्वाइव कर सकते हैं इस फील्ड में। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी फ्रेशर्स के लिए या फिर जो लोग अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं कि भाई आज के टाइम में अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है, इस चीज़ को समझ लो। अच्छे खासे लोग बैठे हैं, तो अगर तुमको कोई चीज़ चाहिए, अगर तुमको कोई जॉब चाहिए, एक एंट्री चाहिए वहाँ पर, तो तुम्हें कुछ ना कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा, भीड़ से अलग तुम्हें आना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना पड़ेगा। तो पहले की तरह नहीं चलेगा कि भाई तुमने एक आधी लैंग्वेज सीख ली, तुम्हारा एकेडमिक स्कोर अच्छा है तो तुम्हें ईजिली जॉब मिल गई। क्योंकि अब फ्रेशर की हायरिंग में भी डिले होता है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ अलग से चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तभी तुम उसमें एक एंट्री ले पाओगे। अब जहाँ तक बात है एआई के रिप्लेस करने की, तो तुम्हें समझना होगा कि एआई तुम्हारी एक हेल्प करने के लिए बैठा है, एक हेल्पिंग हैंड है, तुम्हारा हेल्पर है। तो तुम्हें उसको सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए कि किस तरीके से मुझे टूल को यूज़ करना है, सो दैट जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो ईजिली, एफिशिएंटली और अच्छे से हो पाए। ये एक प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जो रिपीटेटिव टास्क है उसको ऑटोमेट करने के लिए। अगर कोई ईजी टास्क है तो उसके लिए सही है, लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है तो उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की नीड होती है, ह्यूमन एबिलिटी चाहिए। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की बात करें, ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, तो भाई उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एआई नहीं कर पाएगा। तो ये एक डर अपने दिमाग से निकाल दो कि भाई जो तुम्हारी जॉब है वो रिप्लेस हो जाएगी, तुम्हें एआई टूल को सही से यूज़ करना आना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, एआई का इतना हाइप क्यों है? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि जिन लोगों ने अपना अच्छा खासा पैसा लगा रखा है इन प्रोडक्ट में, तो वो लोग तो ये डर फैलाएंगे ना कि भाई आने वाले टाइम में उनका ये जो बिजनेस है ये सक्सेसफुल रहे और उनको लॉस ना हो। देखो सिंपल सी बात है, जो चीज़ें अब हम चैट जीपीटी से पूछ के कर रहे हैं, चैट जीपीटी से आप कोई भी कोड लिखवा दो वो आपको लिख के दे देगा। बट सेम चीज़ हम पहले गूगल में भी सर्च करके करते थे, बट थिंग इज़ कि वहाँ पे सारी चीज़ें फैली हुई थी, आपको अलग अलग टैब्स खोल के डिफरेंट डिफरेंट जगह आपको पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब आपको सारी जगह सारी चीज़ें एक ही जगह मिल रही है, ठीक है। तो एआई से हम कोड लिखवा सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। बट ढेरों सारी चीज़ें जो जिसमें ह्यूमन चाहिए। सो इन शॉर्ट, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करो, थोड़ा सा समझो चीज़ों को, थोड़ा देखो कि कैसे चल रहा है। जो लोग आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, उन लोगों को फिर भी एक क्लैरिटी है, लेकिन जो लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं, जो भी ढूंढ रहे हैं जॉब को या जो कॉलेज में है, वो लोग ज़्यादा डरे हुए हैं कि भाई क्या होगा, हमारा इसमें आगे फ्यूचर है भी या नहीं, क्या मुझे दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए, क्या मुझे गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या मुझे किसी और फील्ड में ट्राई करना चाहिए, क्या मुझे बिजनेस कर लेना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में है, तो भाई थोड़ा सा क्लैरिटी लेके चलो। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता पा रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद आई इंडस्ट्री में काम करते हुए 9 ईयर्स हो गए हैं, मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि कैसे काम चलता है वहाँ पे। तो कुछ भी यहाँ पे कोई फालतू की चीज़ मैं नहीं बता रही हूँ कि भाई कहीं से सुनी या कहीं से देखा और आपको मैंने यहाँ पे कम्युनिकेट कर दिया। चीज़ें कैसे चलती हैं, उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, देखा है कैसे चीज़ें चल रही है, उसी बेसिस पे आपको एक रियल, एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने की कोशिश करी हूँ, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो, एक क्लियर पिक्चर आप लोगों के सामने आए, आप एक भ्रम में ना रहो, आप प्रैक्टिकल रहो और थोड़ा चीज़ों को समझो, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग लो कि भाई इन एक्चुअल एक पिक्चर क्या है सच। तो एआई को अपना रिप्लेसमेंट मत लो,
एआई के साथ काम करना सीखो, अपनी स्किल्स पे ध्यान दो, चाहे वो सॉफ्ट स्किल हो कि आपको कॉन्वर्सेशन करना आना चाहिए, आपको समझाना आना चाहिए अपने मैनेजर अपर मैनेजमेंट को कि भाई आपने क्या काम किया, या कुछ भी आप कहीं स्टक हो तो आपको चीज़ें बतानी आनी चाहिए प्रॉपरली, चाहे आप मेल के थ्रू बता रहे हो चाहे वर्बली बता रहे हो। एंड सेकेंड थिंग, आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है, टेक्नोलॉजी के साथ चलना है और एआई टूल को समझते हुए चलना है, उसको सीखते हुए चलना है। अगर आप नहीं सीखोगे तो आप पीछे रह जाओगे और कोई और बंदा जिसने उस चीज़ को सीख लिया वो आपको रिप्लेस कर देगा। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे क्लैरिटी हुई होगी, एक क्लियर पिक्चर आपको समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसमें एक जेन्युइन और एक क्लियर इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो भी लोग हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, चाहे वो कॉलेज में है, चाहे वो फ्रेशर है, उनको भाई एक क्लियर पिक्चर मिल सके। क्योंकि इतनी सारी वीडियोज़ बनती हैं आज के टाइम में, इतने सारे पॉडकास्ट, इतने सारे कॉमेंट देखने को मिलते हैं कि लोग नेगेटिव हो जाते हैं, उनको रियलिटी पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो आप कन्फ्यूज़ ना हो और अपनी आगे डेवलपमेंट के बारे में सोचो, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक क्लियर पिक्चर देने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे। और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यार समझने की, कि अगर आपने एक चैट जीपीटी से आप छोटे मोटे काम करवा सकते हो, आपने ठीक है कुछ टेस्ट केसेस आपने लिखवा लिए, कुछ चीज़ें आपने ऑटोमेट करा ली, रेपिटेटिव टास्क, आपने कुछ कोड भी कॉपी पेस्ट कर लिया, बट खुद सोचो कि अगर जब फीचर्स बढ़ते हैं, जब वो टास्क कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जब रियल वर्ल्ड सिनेरियोज की हम बात करते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की हम बात करते हैं, तो क्या आप वही कोड उठा के प्रोडक्शन पर डाल दोगे? बिल्कुल नहीं। आपको 10 चीज़ें करनी पड़ती है भाई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम सिर्फ कोड लिखना नहीं होता, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी ऑप्टिमाइजेशन, 10 चीज़ें उसमें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, बस अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, चीज़ों को सीखना है। ठीक है, तो इसके साथ ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, यहाँ पे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। इसके साथ ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप पुशिंग योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।